हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इनफाइनाइट नॉलेज। हमने जो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज शुरू की हुई थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हिसार जिले का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामकरण की। हिसार जिले की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार ए फिरोजा के नाम से की थी। हिसार जिले की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी हिसार ए फिरोजा के नाम से 1354 ईस्वी में। हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। अब हम देख लेते हैं उपनाम, हिसार जिले के उपनाम। तो सबसे पहले इसका उपनाम आता है स्टील सिटी या इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी भी इसे कहते हैं। उसके बाद आता है तहसील, हिसार, बरवाड़ा, आदमपुर, बास, हासी और नारनौंद, ये इसकी तहसील है। और उप तहसील है उगलाना, बालसमंद, खेजलाब, और जो कुलाना है वो ऐसी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। अब हम बात कर लेते हैं गठन की। हिसार को सबसे पहले जिला का दर्जा 1861 में दिया गया था। हिसार गठन के समय यानी 1 नवंबर 1966 को यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। दोस्तों, हरियाणा का जब गठन हुआ तब हिसार जिला सबसे बड़ा जिला था हरियाणा का, जिसका क्षेत्रफल 13,891 वर्ग किलोमीटर था और यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था हरियाणा गठन के समय। लेकिन बाद में इससे सिरसा, फतेहाबाद ये सभी जिले निकल गए, तो अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,983 वर्ग किलोमीटर है और यह हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का सिरसा और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हिसार जिला। गठन के बाद हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की। हिसार जिले की जनसंख्या है 17,43,931। जनघनत्व है 438 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात है 872। साक्षरता दर है 72.89%। उपमंडल है हिसार, हासी, बरवाला। दोस्तों, जो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है वो हिसार है। हिसार जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मंडल। हिसार मंडल का डिवीज़न मुख्यालय हिसार में है। हिसार मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, सिरसा, जींद, हिसार और फतेहाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल भी हिसार है। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो फरीदाबाद हो जाएगा, लेकिन अगर हम मंडल की बात करें तो मंडल में हिसार आएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल हिसार है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा मंडल हिसार है। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल हिसार है और सबसे बड़ा मंडल हो जाएगा फरीदाबाद। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल गुरुग्राम है। तो ये थे मंडलों से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे। अब हम बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति की। हिसार जिला फतेहाबाद, जींद, भिवानी, रोहतक और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद हम मृदा। हिसार में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा यानी अत्यंत हल्की और हल्की मिट्टी दोनों पाई जाती हैं और जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती हैं। उसके बाद नहर। हिसार में सिंचाई भाखड़ा व पश्चिमी यमुना नहर द्वारा की जाती है। वर्तमान हिसार में कोई नदी नहीं बहती, लेकिन प्राचीन समय में यहाँ दृष्टवती नदी बहती थी। झील, यहाँ पर ब्लू वर्ड व ब्लैक वर्ड झील है। ब्लैक वर्ड झील हांसी में है। अब हम बात कर लेते हैं कृषि की। हिसार गेहूं और कपास के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा गेहूं और कपास सिरसा में ही होती हैं। हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1955 में हुई थी। यह हरियाणा की स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल थी। हरियाणा की स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल हिसार में स्थापित हुई थी 1955 में, हिसार टेक्सटाइल मिल। खनिज यहाँ पर पाया जाता है सोरा खनिज। और परिवहन की अगर हम बात करें तो यहाँ से NH9 और NH52 ये दोनों ही गुजरते हैं। हरियाणा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है। इससे देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत
14 जनवरी 2021 से हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं पशुपालन की। हरियाणा का पहला गो अभयारण्य NH 9 पर है, हिसार में स्थापित किया गया है। हरियाणा का पहला गो चिकित्सालय भी हिसार में है, जो NH 9 पर मनोहर लाल द्वारा हिसार में स्थापित किया गया था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान CIRB भी हिसार में स्थापित किया गया था 1985 में, ये भी NH 9 पर है। भेड़ प्रजनन केंद्र और सूअर प्रजनन केंद्र ये भी हिसार में है। उसके बाद है राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, हिसार में हुई थी। और इसका जो उप कैंपस है वो बीकानेर में स्थापित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हरियाणा का पहला सामूहिक गोबर गैस प्लांट उकलाना क्षेत्र के नया गांव में स्थापित किया गया है। हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र का शिलान्यास 2007 में किया गया है। इससे 2010 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यह तापीय विद्युत संयंत्र देश का पहला तापीय विद्युत संयंत्र है जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कोरोना के नियंत्रण के लिए DRDO द्वारा हिसार में चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल की स्थापना की गई। कोरोना पशुओं में न फैल जाए इस बात पर रिसर्च करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान को दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ का बजट भी जारी किया है। हरियाणा में सबसे पुराना पीपल का पेड़ बीड़ बबरान गांव में है। यह पेड़ महाभारत कालीन है। हरियाणा का सबसे पुराना पीपल का पेड़ बीड़ बबरान गांव में है और यह महाभारत कालीन पीपल का पेड़ है। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, हिसार और फरीदाबाद में। हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1997 को। हिरण उद्यान की स्थापना हिसार में 1970 में हुई थी। हरियाणा में पहला दूरदर्शन केंद्र हिसार में स्थापित किया गया था 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज द्वारा। और हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक हिसार में है जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को, रोहतक में जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को, और जो तीसरा है वो कुरुक्षेत्र में है 24 जनवरी 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं उद्योग की। रविंद्रा ट्यूब, नीरज ट्यूब, जनक ट्यूब इंडस्ट्रीज ये सभी हिसार में स्थित हैं। महावीर स्टेडियम भी हिसार में है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हिसार में है। राज्य में हिसार का पाइप उद्योग प्रसिद्ध है। राज्य का दूसरा औद्योगिक शहर हिसार है। प्रसिद्ध गणगौर नृत्य का आयोजन भी हिसार में किया जाता है। हरियाणा में सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री हिसार में है, इसलिए इसे इस्पात नगरी या स्टील सिटी कहते हैं। 1936 में सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था हिसार से लाला हरदेव साहय ने। अब हम बात कर लेते हैं इतिहास की, और सबसे पहले हम बात करेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है एक हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान द्वारा की गई थी। 1996 से 1999 के बीच अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया, जिसकी खुदाई करवाई गई थी। यहाँ पर मानव कंकाल मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि राखीगढ़ी में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लेटाकर दफनाया गया था और उनके सिर के पीछे मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। राखीगढ़ी भारत का पहला स्थल है जहाँ से हड़प्पा कालीन मानव कंकाल से DNA की प्राप्ति की गई है। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। यह दृश्यवती नदी किनारे था। यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर देवी का चित्र बना हुआ है। यहाँ से अन्नागार अग्नि वेदिका का भी साक्ष्य मिला है। केंद्र सरकार के 2020 के बजट में राखीगढ़ी के लिए भी बजट तैयार किया गया, जिसमें राखीगढ़ी को विश्व प्रसिद्ध स्थान बनाया जाएगा। विश्व विरासत कोष की 2012 की रिपोर्ट में राखीगढ़ी को एशिया के 10 ऐसे स्थानों में शामिल किया गया है जिनका आगे भविष्य में वजूद नहीं रहेगा। हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय राखीगढ़ी में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है पंचकुला में और राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है राखीगढ़ी में, जो स्थापित किया जाएगा। अग्रोहा, यहाँ अगर गणराज्य के साक्ष्य मिले हैं। अग्रवाल समुदाय की उत्पत्ति स्थल माना जाता है।
अग्रोहा से 7 सवरों से अंकित ईंट के साक्ष्य भी मिले हैं। जो अग्रोहा है वो अग्र गणराज्य के हिस्सा था और यहाँ पर एक ईंट पर 7 सवर लिखे हुए मिले हैं। उसके बाद है सीसवाल सभ्यता। यहाँ से हड़प्पा काल से पहले के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर सबसे पहले खुदाई 1968 में सूरजभान ने करवाई थी। यह चौतांग नदी के किनारे था। यहाँ से चित्रित चूड़ियाँ मिली हैं। चित्रित चूड़ियाँ तो मिली हैं सीसवाल सभ्यता से, लेकिन जो रंगीन चूड़ियाँ हैं वो कुरुक्षेत्र के भगवानपुरा से मिली हैं। यहाँ से मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे की हत्थे वाला गंडासा मिला है। हरियाणा में मौर्य कालीन स्तूप के अवशेष हिसार व फरीदाबाद से मिले हैं। हासी का युद्ध महमूद गजनवी व कंवरपाल के मध्य हुआ था। हासी दुर्ग या आसरगढ़ का किला का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। हांसी को पहले असरगढ़ कहा जाता था क्योंकि यह तलवार निर्माण के कारण विश्व प्रसिद्ध था। हांसी दुर्ग का बड़सी दरवाज़ा आज भी हांसी शहर की शोभा बढ़ाता है। इस दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार ए फिरोजा की स्थापना की गई थी। इस शहर में 4 गेट हैं: मोरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट और नागौरी गेट। इस हिसार ए फिरोजा शहर का नाम हिसार अकबर के समय पड़ा, यानी अकबर के शासनकाल तक इसे हिसार ए फिरोजा के नाम से जानते थे, लेकिन अकबर के शासनकाल में इसका नाम हिसार ए फिरोजा से हिसार पड़ गया। इस किले का पुनर्निर्माण अकबर ने ही करवाया था। 1857 की क्रांति में हांसी से मुनीर बेग व हुकुमचंद जैन ने भाग लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हांसी में इतने क्रांतिकारियों को मार दिया जिससे सड़क पर रंग लाल हो गया, यानी इतने क्रांतिकारियों को वहाँ पर अंग्रेजों ने मार दिया कि हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा था, सड़कें लाल हो गई थी और इसे आज भी लाल सड़क के नाम से जानते हैं। अगर आप अभी हिसार में कहीं पूछेंगे बूढ़े बुजुर्गों से तो आपको वो लाल सड़क के बारे में बता देंगे, क्योंकि वहाँ पर इतने क्रांतिकारियों को मारा गया था कि जो सड़क है उसका रंग लाल हो गया था। लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की शाखा 1987 में स्थापित की थी। लाला लाजपत राय ने 1886 से 1892 तक हिसार को अपनी कर्मस्थली बनाया था। अब हम जान लेते हैं हिसार के पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों के बारे में। सबसे पहले आता है गुजरी महल। यह फिरोज शाह तुगलक के महल का ही भाग है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था गुजरी महल। उसके बाद आती है लाट की मस्जिद। यह फिरोज शाह तुगलक के महल में ही स्थित है। यह लाट सम्राट अशोक के समय की है। इस बात की पुष्टि इस लाट पर धरातल में दबे भाग पर संस्कृत के लेख से होती है। इस मस्जिद के आगे एल आकृति का तालाब है जो अपने आप में एक अनोखी तालाब की आकृति है, यानी एक मस्जिद है और इस मस्जिद के साइड में जो सम्राट अशोक है उसकी लाट है, इसलिए इसे लाट की मस्जिद कहते हैं। और इस मस्जिद के सामने एक एल आकृति का तालाब है। उसके बाद आती है जहाज कोठी। इसका निर्माण 1796 में जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। इसकी आकृति समुद्री जहाज जैसी है, इस कारण इसे जहाज कोठी कहते हैं और वर्तमान में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। नेक्स्ट है 4 कुतुब शाह की दरगाह। यह हांसी में है। इसमें 4 कुतुब शाह रुकनुद्दीन, बुरहानुद्दीन, जलालुद्दीन, कुतुबुद्दीन, ये 4 शाह इनकी दरगाह है। नोट: हुमायूं बादशाहत खोने के बाद यहाँ प्रार्थना करने आया था। जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं से सब कुछ छीन लिया था तो हुमायूं यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आया था और इसे हांसी शरीफ की दरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट है मीठा पीर शाह की दरगाह। यह तलवंडी राणा में है, या फिर हम इसे तलवंडी राणा धाम भी कहते हैं। नेक्स्ट है शेख जुनैद की दरगाह। यह नागौरी गेट के पास स्थित है।
शेख जुनैद की दरगाह। नेक्स्ट है बाबा प्राण पीर का मकबरा। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यह हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में है, बाबा प्राण पीर का मकबरा। नेक्स्ट है बिश्नोई मंदिर। यह राजगुरु मार्केट में है। हालांकि इनकी लोकेशन के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये राजगुरु मार्केट में है। उसके बाद है सेंट थॉमस चर्च। इसका निर्माण 1864 में हुआ था। यह चर्च विक्टोरिया पद्धति में बनाई गई है। नेक्स्ट आती है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और चौधरी चरण सिंह का नाम रखा गया 1991 में, और इसके जो पहले निदेशक थे वो AL फ्लेचर थे। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। 2010 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। उसके बाद है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को भजनलाल के समय। इसके पहले कुलपति हैं KL जौहर। नेक्स्ट है प्रशासनिक भवन एवं प्रयोगशालाएं। स्थापना हुई थी 1963 में। यह डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल से चलने वाली इंजनों को प्रामाणिकता देता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व की, और सबसे पहले प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म तो हुआ था मोगा में, जो पंजाब में आता है, लेकिन जो इनकी कर्मस्थली है वो हिसार है। इन्होंने अपनी कर्मस्थली हिसार को बनाया था। उसके बाद आते हैं OP जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल, एक उद्योगपति हैं। उसके बाद सावित्री जिंदल, यह हरियाणा की सबसे अमीर महिला है, सावित्री जिंदल। और 4 पे आते हैं नवीन जिंदल। उसके बाद आती है सालू जिंदल। यह प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना है और ये नवीन जिंदल की पत्नी है। सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की पत्नी है ये सालू जिंदल। उसके बाद है साइना नेहवाल, शिवांगी पाठक, यशपाल मलिक, चौधरी कृपा राम, चंदगी राम, गीतिका जाखड़, मलिका शेरावत, उषा देवी शंकर, ये सभी हिसार जिले से हैं। उषा देवी ये हरियाणा की प्रथम अभिनेत्री थी। साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। उसके बाद है प्रसिद्ध अभिनेता यशपाल शर्मा, ये भी हिसार जिले से हैं। यशपाल शर्मा की फिल्म थी सिंह इज किंग और वेलकम टू सज्जनपुर, ये इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु शर्मा, ये भी हिसार से हैं। राज्य की प्रथम सेना में मेजर महिला स्वाति मेहता नेयर, ये भी हिसार से हैं। राज्य की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर महिला गौरिका सिहाग। अनीता कुंडू जो एक पर्वतारोही हैं, फरीदपुर गांव से ये बिलोंग करती हैं। नेपाल व चीन के रास्ते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली देश की प्रथम महिला हैं ये अनीता कुंडू, ये भी हिसार ज़िले से हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी हिसार ज़िले की वीडियो, जिसमें हमने हिसार ज़िले के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।